मैंने एक सिक्का रूमाल के बीचों बीच रखा, उसे एक कप से ढक दिया और फिर झटके से रूमाल खींच लिया। फिर मैंने माँ से पूछा, क्या कप के नीचे कोई सिक्का है? अगर तुमने ध्यान से देखा होता तो समझ जाते कि सिक्का रूमाल के साथ ही नीचे गिर चुका था। लेकिन इसमें एक चाल थी। कप के नीचे का मतलब सिर्फ कप के ठीक नीचे नहीं था, बल्कि मेज के नीचे की पूरी जगह भी उसमें शामिल थी। अगर वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता तो मैं आसानी से यह दौर हार सका था। मुझे इतना शांत देकर माँ को फिर से झिझक गया, क्योंकि इस खेल में हारने का मतलब मौत था। उसने मेज की दराजें देखने की अनुमति मांगी और मैं तुरंत घबरा गया। दराजें भी कप के नीचे मानी जाती थी। शायद उसे शक था कि मैंने पहले से ही किसी दराज में सिक्का छिपा दिया है, इसलिए मैं इतना आत्मविश्वास दिखा रहा था। आखिरकार माको ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, हाँ वहाँ सिक्का है। लेकिन दानव का फैसला सुनकर वह हैरान रह गया। मैंने उसकी शंका का फायदा उठाकर यह दौड़ जीत लिया था, लेकिन साथ ही उसे बुरी तरह नाराज भी कर दिया था। अचानक खिड़कियों और दरवाजों पर बर्फ जमने लगी और कमरे का तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। यह माको की खास शक्ति थी। इस खेल में हर खिलाड़ी के पास एक विशेष शक्ति थी, लेकिन केवल सवाल पूछने वाला ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। माको के अनुसार उसकी शक्ति उसे ठंडी हवा और भीषण सर्दी को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी। वह किसी इंसान की सोच तक को जमा सकता था और उसे सही निर्णय लेने से रोक सकता था। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, मेरा साथी लगभग जमने लगा। मैंने माको से जल्द अगला सवाल पूछने को कहा। उसने पूछा, क्या इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट हैं? यह मेरा घर था। मुझे पूरा यकीन था कि आसपास कम से कम 6 सुपरमार्केट हैं। क्या यह भी कोई शब्दों का जाल था? लेकिन कड़ाके की ठंड ने मुझे ठीक से सोचने का समय नहीं दिया, इसलिए मैंने जवाब दिया, हाँ। दानव ने फैसला सुनाया कि मेरा जवाब गलत था। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी याददाश्त सही है, तो फिर मेरा जवाब गलत कैसे हो सकता था? दानव के फैसले हमेशा सही होते थे। वह कभी गलती नहीं करता था, लेकिन अपने फैसलों का कारण भी नहीं बताता था। कोई और रास्ता न होने के कारण मुझे उस सवाल का जवाब जाने बिना अगला दौर शुरू करना पड़ा। मैंने फिर से रूमाल मेज पर फैलाया और पूछा, क्या इस रूमाल के नीचे कोई बम है? माको को शायद लगा कि ठंड ने मेरे दिमाग पर असर कर दिया है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने हर दराज की तलाशी ली। उसे बम से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। पूरे विश्वास के साथ उसने जवाब दिया, नहीं। उसका जवाब सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे साफ याद था कि मेरे घर के नीचे एक निष्क्रिय बम दबा हुआ था, लेकिन दानव का फैसला सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन दानव ने साफ कहा कि उस समय रूमाल के नीचे बिल्कुल भी कोई बम नहीं था। माँ को यह दौर जीत गया। यह एक निर्णायक दौर था। अगर वह एक और दौर जीत जाता तो मेरी जान चली जाती। अब बारी माको की थी अगला सवाल पूछने की, और उसका सवाल भी जाल से भरा हुआ था। मैं लंबे समय तक सोचता रहा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कोई बेहद अहम सुराख हो रहा हूँ। तभी मेरी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी। कंप्यूटर साफ तौर पर बिजली से जुड़ा हुआ था, फिर भी स्क्रीन पर दिख रहा था कि वह बैटरी पर चल रहा है। अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन थी।